जय हिंद, जय केदार दोस्तों। मेरा नाम अभिजीत जमलोकी है। आप मुझे केदारवासी के नाम से जानते हैं और स्वागत है आपका केदारवासी के व्लॉग्स के एक नए एपिसोड में। पिछले व्लॉग्स को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल है। मैंने आपको पहले बताया था केदारनाथ के बारे में, केदारनाथ की हिस्ट्री के बारे में, केदारनाथ बना कैसे उसके बारे में, उसका लेजेंड क्या है उसके भी बारे में, पंच केदारों के बारे में। तो वो सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बद्रीनाथ जी के इतिहास के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नर नारायण पर्वतों के मध्य में अलकनंदा के तट पर खूबसूरत वादियों में बसा है भगवान नारायण का ये पावन धाम। इसे बैकुंठ धाम की भी संज्ञा प्राप्त है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक तो है ही। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में से भी एक धाम है। बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में से भी एक धाम है। पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में परम धाम, बैकुंठ धाम, सर्वोच्च धाम बद्रीनाथ। अब इसका नाम बद्रीनाथ ही क्यों पड़ा, इससे रिलेटेड एक बहुत ही रोचक कथा है। बहुत समय पहले जब भगवान नारायण अपनी तपो साधना के लिए, अपने तप के लिए, तपस्या के लिए एक जगह को ढूंढ रहे थे, तो वो घूमते घूमते इस जगह पर पहुंचे। अब ये जगह पहले से ही भगवान शिव और माता पार्वती के पास थी। अब भोलेनाथ के तो हिमालयाज में बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा आपको पता ही है। तो भगवान नारायण ने चाहा कि वो भगवान शिव से इस ज़मीन को मांग ले, इस जगह को मांग ले। पर अब वहाँ पे भी उनको अपनी लीला दिखानी थी। चाहते तो वो डायरेक्ट जाते और बोलते भोले बाबा ये मुझे चाहिए। भोले बाबा बोलते हे नारायण ले लो। पर नहीं, नारायण को वहाँ पर अपनी लीला दिखानी थी। तो भगवान नारायण ने क्या किया, उन्होंने एक बालक, एक छोटे बालक का रूप धरा और रोने लगे, बहुत तेज रोने लगे। उस बालक के रुदन को सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव अति भावुक हो गए और तुरंत पृथ्वी पर आ गए और उस बालक से पूछा, हे बालक तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो बालक ने रोते रोते कहा कि हे प्रभु मुझे ये ज़मीन चाहिए। अब माता पार्वती, भगवान शिव, भगवान नारायण तीनों जानते थे कि क्या हो रहा है। तीनों ही त्रिकालदर्शी हैं, पर ईश्वर की लीला ईश्वर ही समझे। तो उसके पश्चात भगवान शिव ने उस शिशु को वो धरती दे दी। भगवान नारायण अपने असली स्वरूप में आए और वहाँ पे तपस्या शुरू करने लगे। अब बद्रीनाथ की जो धरती थी वो हिमपात वहाँ पे होता था, वर्षा होती थी, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ये सारी चीज़ें होती थी। तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भगवान नारायण वहाँ पे तप कर रहे थे। अब ईश्वर के तो कठिन परिस्थितियाँ क्या ही हैं, पर तपस्या हर किसी का एक कठिन टेस्ट लेती ही लेती है। तो भगवान नारायण को इस सब में देख के माता लक्ष्मी का हृदय भावुक हो गया। उन्हें वो खराब लगा। वो तुरंत वहीं पर पहुंच गई जहां पर भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने बद्री के वृक्ष का रूप लिया और वहीं पर नारायण के पास में उस वृक्ष के ऊपर वहां पे स्थापित हो गई, वृक्ष के रूप में ही स्थापित हो गई। उसके पश्चात ही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को, जो तपस्या कर रहे थे, हिमपात हो, वर्षा ऋतु आ गई हो, भूस्खलन हो रहा हो, सभी चीज़ों से बचाया। जब भगवान नारायण की तपस्या पूरी हुई तो भगवान नारायण ने देखा कि बद्री के वृक्ष के रूप में माता लक्ष्मी ने भी, जितना टाइम नारायण ने तपस्या की उतने टाइम ही माता लक्ष्मी भी वहाँ पर वृक्ष रूप में थी। तो नारायण ने लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, मेरी तपस्या जितनी सफल रही आपकी भी तपस्या उतनी ही सफल रही। जितने समय तक मैंने तपस्या करी आपको भी उतने ही समय तक आपने भी तपस्या करी और वो फल आपको भी मिलेगा। और उसी के पश्चात भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा कि ये जगह आज के बाद बद्रीनाथ के रूप में जानी जाएगी। बद्री अर्थात लक्ष्मी, जो उन्होंने वृक्ष का, पेड़ का रूप धरा था, वो माता लक्ष्मी ही थी। और नाथ का मतलब होता है स्वामी। तो उसके पश्चात से, उसी के बाद से इस जगह को बद्रीनाथ के रूप में जाना गया। इंडियन आर्मी से भी श्री बद्रीनाथ धाम का एक बहुत ही जबरदस्त संबंध है। इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स का जो वॉर क्राई है वो भगवान बद्री विशाल को ही समर्पित है। वो वॉर क्राई है, बद्री विशाल लाल की जय। बद्रीनाथ को लेके एक कहावत भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। अर्थ है, जो एक बार भगवान बद्री विशाल के इस बैकुंठ धाम, परम धाम बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ता। बद्रीनाथ धाम में एक तप्त कुंड भी है, जो कि एक नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है। ये वही रास्ता भी है जहाँ से पांडव जब अपनी स्वर्ग यात्रा कर रहे थे तो बद्रीनाथ धाम होते हुए ही वो स्वर्ग गए थे। इसके आगे वो लक्ष्मीवन, चक्र तीर्थ, वसुधारा का जो झरना है उसको पार करते हुए उसके पश्चात वो पहुंचे सतोपंथ झील में। उसके बाद हो गए सतोपंथ पर्वत को भी पार करते हुए स्वर्गारोहिणी पर्वत। उसके पश्चात ही वो स्वर्ग गए थे। तो बद्रीनाथ धाम में उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और इसके पश्चात ही वो स्वर्ग यात्रा पर आगे निकले। भगवान बद्री विशाल के मंदिर के अंदर गर्भगृह में केदारनाथ की भांति कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ पर गर्भगृह में जाना वर्जित है। यहाँ पर मात्र मंदिर के पुजारी को ही गर्भगृह में जाने का अधिकार है। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के मंदिर के साथ साथ हनुमान जी का भी मंदिर है और कुबेर जी का भी एक महत्वपूर्ण वहाँ पर मंदिर है।
बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में शालिग्राम से बनी हुई काले पत्थर की भगवान विष्णु की एक मूर्ति है। एक मान्यता तो ये भी है कि कोहिनूर के समान हीरा अंदर भगवान बद्री विशाल की मूर्ति के मुकुट पर जड़ा है, पर वो हर किसी को नहीं दिखता। जिसके मन में श्रद्धा भावना होगी उसी को वो दिखता है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी वैसे तो डिम्बर के डिमरी ब्राह्मण होते हैं, पर बद्रीनाथ धाम के एक और पुजारी शंकराचार्य ने जब यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया, उसके बाद उन्होंने पूजा का एक और अधिकार साउथ इंडिया में केरला के नमुद्री ब्राह्मण को भी दिया। उस समय पे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में है, वो भी ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली के अंतर्गत आता था, और बद्रीनाथ मंदिर भी टिहरी राजवंश के अंतर्गत आता था। तो इन दोनों ही जो राजवंश थे, इन्होंने एक सुलह पर हस्ताक्षर किए। ये कल्चरल एक्सचेंज के लिए था। उत्तर भारत के जो पंडित होंगे वो दक्षिण में जाके पूजा करेंगे, और दक्षिण भारत के जो पंडित होंगे वो उत्तर में आके पूजा करेंगे। तो इसी कल्चरल एक्सचेंज के लिए वहाँ पर इन पंडितों को एक्सचेंज किया गया, मतलब यहाँ के वहाँ जाएंगे, वहाँ के यहाँ पूजा करने आएंगे। और उसी समय से उधर पे नमुद्री ब्राह्मण जो थे केरला के, वही बद्रीनाथ में रावल पद पर आसीन हो गए। आज भी रावल पद पर जिसकी नियुक्ति होनी चाहिए, गढ़वाल के राजा जो कि टिहरी में बैठते हैं वो, और ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली जो कि तिरुवनंतपुरम में है, वो आपस में सुझाव से ही, आपस में बातचीत करके ही नए रावल का भी चयन करते हैं, जब भी नए रावल का चयन होना होता है। अब यहाँ से जो लोग गए थे दक्षिण भारत, अब उनकी कई रीजन है, वहाँ पर शायद उन्होंने रहने नहीं दिया या कुछ भी नहीं रहने दिया। तो आज की डेट पे तो वहाँ पे हमारे यहाँ के लोग पूजा नहीं करते हैं, बट वहाँ से अभी भी उनको उसी और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ रावल को यहाँ पर देखा जाता है। कई लोग तो उन्हें भगवान का प्रतिनिधि भी मानते हैं। बद्रीनाथ धाम से टिहरी राजवंश का भी पुराना नाता है। आज भी जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो घी जो होता है वो टिहरी राजवंश नरेंद्र नगर से ही बद्रीनाथ धाम के खुलने की तिथि भी डिसाइड नरेंद्र नगर राज परिवार में राजवंश के राजगुरु ही डिसाइड करते हैं, और वहीं से एक घी यात्रा निकलती है जो पूरा बद्रीनाथ धाम तक जाती है। तो अभी भी टिहरी राजवंश के लोगों का बद्रीनाथ धाम के कुछ चीज़ों पर लेकर उनका अधिकार आज भी है। इतना ही नहीं, टिहरी के राजा को बोलादा बद्री भी कहा जाता था। बोलादा बद्री का अर्थ है बद्री विशाल, जो कि भगवान नारायण है उनसे डायरेक्ट बात करने वाला। कई लोकल लोग तो उस जमाने में टिहरी के राजा को भगवान बद्री विशाल का धरती पर प्रतिनिधि मानते थे, उन्हें ही भगवान के रूप में पूछते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि टिहरी के जो राजा हैं वो डायरेक्ट बद्री विशाल लाल से बात कर सकते हैं। अभी भी कई लोग उन्हें बोलांदा बद्री की संज्ञा देते हैं। 1939 में बद्री केदार मंदिर समिति का गठन हुआ। इसके अंतर्गत क्षेत्र के कई मंदिर बद्री केदार समिति के अंदर आए। बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे मंदिर भी बद्री केदार मंदिर समिति के अंदर आए, पर उस समय भी टिहरी राजवंश के अधिकारों को बिल्कुल नहीं छुआ गया, उनको वैसे ही रखा गया जैसे वो थे। एक और रोचक कथा है बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तो लोकल्स का बद्रीनाथ धाम के लिए, भगवान नारायण के लिए प्रेम इतना ज़्यादा है कि जब बाबा बद्री समाधि में जाते हैं तो उन्हें घृत कंबल उड़ाया जाता है, घी से बना हुआ कंबल, ताकि जो हिमालय में इतनी कठिन परिस्थितियाँ उससे बाबा बद्री को ठंड ना लगे। ये कंबल ऐसा वैसा कंबल नहीं होता, ये एक स्पेशल कंबल होता है जो कि माणा गांव की महिलाएं स्पेशल तौर पे बद्रीनाथ कपाट के बंद होने समय बनाती हैं, और उस पर घी लगाया जाता है, और उसके बाद उसी से बद्री विशाल की जो अंदर बद्री विशाल को उसको उड़ाया जाता है। एक और ख़ास बात यह है कि उसी समय यहाँ पर एक अखंड ज्योत जलाई जाती है। जब बद्री विशाल के कपाट 6 महीने के पश्चात खुलते हैं, ये घृत कंबल को ही, इस घी को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांटा जाता है, और वहीं पर जो वो ज्योत होती है वो उस समय भी जल रही होती है। केदारनाथ धाम की ही भांति बद्रीनाथ धाम के कपाट भी वर्ष में 6 माह खुले रहते हैं और 6 माह बंद रहते हैं। जो 6 माह मनुष्य पूजा करते हैं और जो 6 माह बंद रहते हैं वहाँ पर देवता पूजा करते हैं। कहते हैं कि इसी वजह से जो अखंड ज्योत है वो बुझती नहीं, पूरे 6 माह उसकी पूजा क्योंकि देवता करते हैं तो वो अखंड ज्योत जलती रहती है। तो बद्रीनाथ धाम की कुछ रोचक कथाएं यहाँ पर हैं। अब बद्रीनाथ धाम पहुँचा कैसे जाए, यहाँ जाने का आपको एक मैं सरल रूट बता देता हूँ। तो आप कहीं भी हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना है। द्वार है चारों धामों का, वहाँ पर से, हरिद्वार से भी आपको बसेस मिल जाएंगी। अब यहाँ पे बसेस आपको केदारनाथ की तरह नहीं कि सोनप्रयाग तक मिलती हैं, बद्रीनाथ में बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है, तो हरिद्वार से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी बद्रीनाथ की। ऋषिकेश से भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी बद्रीनाथ की। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं भी मिलती है तो आपको जोशीमठ तक ईजिली बस अवेलेबल है। सुबह सुबह 5 से 6 बजे यहाँ पर बसें लगना चालू हो जाता है। हरिद्वार में भी, हरिद्वार जो बस अड्डा है, जो पहाड़ी बस अड्डा होता है वहाँ से। ऋषिकेश में भी पहाड़ी बस अड्डा। अब ऋषिकेश में कहाँ पे है, रोडवेज बस अड्डा आपको मिल जाएगा, उसके ठीक बगल में ही पहाड़ी बस अड्डा है। सुबह 5 से 6 बजे गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। लोकल टैक्सीज भी मिलती हैं जो शेयर टैक्सीज होती हैं, हरिद्वार ऋषिकेश दोनों जगह से। देहरादून से भी आपको गाड़ी मिल जाएगी जोशीमठ तक। जोशीमठ तक गाड़ी मिलना बहुत ही सरल है। जोशीमठ के बाद शेयर टैक्सी चलती हैं बद्रीनाथ के लिए।
जोशीमठ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ धाम। तो आप अपनी गाड़ी से भी अगर आते हैं तो बद्रीनाथ धाम तक अपनी गाड़ी आप इजीली ले जा सकते हैं। जोशीमठ में करीबन दिन के 1-2 बजे गेट लग जाता है, तो ट्राई करिए कि उससे पहले ही आप बद्रीनाथ धाम के लिए चल दीजिए। अब यात्रा सीजन में क्या होता है, बहुत भयानक ट्रैफिक लगता है, तो जितना जल्दी आप ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून से निकलेंगे उतना जल्दी आप जोशीमठ पहुंचेंगे। एक दिन आप जोशीमठ भी रुक सकते हैं, अगले दिन आप बद्रीनाथ सुबह सुबह निकल जाइए ताकि आपके दर्शन आप पूरा बद्रीपुरी देख सकें, और साथ ही साथ हिंदुस्तान का प्रथम गाँव माणा के भी वहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है माणा। अब माणा के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो यह है बद्रीनाथ तक पहुंचने का सरल सा रास्ता, बिल्कुल भी चलना नहीं है यहाँ पर आपको। बद्रीनाथ तक अच्छी पार्किंग भी बद्रीनाथ में है, अगर आप अपनी गाड़ी भी जा रहे हैं। बाइक वाले बाइक भी आप ला सकते हैं, कार भी आप ला सकते हैं, कुछ भी गाड़ी आप ला सकते हैं, अच्छी खासी रोड है। बस जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच में कई जगह पे थोड़ा भूस्खलन होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी रोड खराब होती है, पर उसके अलावा बहुत ही अच्छी रोडें बनाई गई हैं और अच्छा खासा आप बद्रीनाथ यात्रा कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, बद्रीनाथ धाम की हिस्ट्री मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियोस आप कहाँ की देखना चाहते हो। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें इस यूट्यूब चैनल को, केदारवासी के व्लॉग्स। इंस्टाग्राम पे केदारवासी के नाम से मैं शॉर्ट वीडियोस तो डालता ही रहता हूँ। और लोगों के साथ भी शेयर करें और लोगों को भी इस कहानी को और लोगों तक भी पहुँचाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बद्री विशाल।